क्या आपको पता है कि जिन बैंकों ने दुनिया को क्लाइमेट चेंज रोकने का वादा किया था, वही बैंक आज भी करोड़ों अरबों रुपए फॉसिल फ्यूल कंपनियों को दे रहे हैं? क्या ये बैंक हमें झूठ बोल रहे हैं? आज हम बात करेंगे 2050 के लेटेस्ट फॉसिल फ्यूल फाइनेंस रिपोर्ट की और जानेंगे कि आखिर क्यों बैंक अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर टिक नहीं पा रहे हैं। 2025 की फॉसिल फ्यूल फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 65 सबसे बड़े बैंकों ने 2021 से अब तक फॉसिल फ्यूल कंपनियों को $3 ट्रिलियन यानी करीब 277,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया है। सिर्फ पिछले साल ही इन बैंकों ने $869 बिलियन का फाइनेंस फॉसिल फ्यूल्स में झोंक दिया, और ये तब जब ये बैंक खुद को ग्रीन और क्लाइमेट फ्रेंडली बताते हैं। बैंक कहते हैं कि वो फॉसिल फ्यूल कंपनियों को इसलिए पैसा दे रहे हैं ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकें, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल पुराने प्रोजेक्ट्स चलाने या नए कोल, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स शुरू करने में कर रही हैं। यानी ट्रांजिशन के नाम पर असली काम कम, बहाना ज्यादा। कई बैंक दिखावे के लिए कुछ खास फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स को फंड न करने का वादा करते हैं, लेकिन उसी कंपनी को जनरल लोन दे देते हैं जिसे वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आधे बैंक ही अपनी पॉलिसी में कंपनी लेवल पर कोई रोक लगाते हैं, और 8 में से सिर्फ 16 बैंक ऐसे हैं जो कोल एक्सपेंशन कंपनियों को पूरी तरह फंड नहीं करते। बॉन्ड मार्केट्स तो फॉसिल फ्यूल कंपनियों को हाई रिस्क मानकर ज्यादा ब्याज मांगती हैं, लेकिन बैंक उन्हें सस्ते में लोन दे देते हैं, जबकि क्लाइमेट लॉज और रिन्यूएबल एनर्जी के चलते इन कंपनियों के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर एक बैंक फंडिंग रोक भी दे तो दूसरा बैंक तुरंत आकर पैसा दे देता है। जब तक सब मिलकर कदम नहीं उठाएंगे, फॉसिल फ्यूल कंपनियों को पैसा मिलता रहेगा। अब तो कई बड़े अमेरिकी बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और कुछ यूरोपियन बैंक भी ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिका के पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जाने की तैयारी के बाद ये ट्रेंड और तेज हो गया है, जिससे पूरी दुनिया की क्लाइमेट फाइट कमजोर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर बैंकों के क्लाइमेट कमिटमेंट्स सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। लूप होल्स, कमजोर पॉलिसीज और कलेक्टिव एक्शन की कमी के कारण फॉसिल फ्यूल कंपनियों को लगातार पैसा मिलता जा रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज रोकने की हमारी कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं। तो अगली बार जब कोई बैंक खुद को ग्रीन या क्लाइमेट फ्रेंडली कहे तो जरा सोचिए, क्या वो सच बोल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या बैंकों को सख्त कदम उठाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।